Dear students, I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4B का हम लोग सवाल नंबर 3 को स्टडी करेंगे, सीखेंगे हम लोग कि इसे कैसे सोल्व किया जाएगा, है ना। तो इस मैथ्स में कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स इफ़ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। आप थोड़ा समझेंगे अच्छे से। फाइंड द रूट्स इफ़ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब आप इस इक्वेशन से इसके रूट्स को फाइंड आउट करें यदि वो एग्जिस्ट करता है, मतलब यदि अगर वो एग्जिस्ट करता है तब आप उस रूट्स को वहाँ से फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो या उस इक्वेशन में रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस चीज़ का पता लगाने का सबसे जो बेस्ट मीडियम वो ये है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करें, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से कम है, क्या 0 से कम है, तो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तभी वो एग्जिस्ट करता है। और जब ऐसा है तब आप मैथ्स को आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये पता करने के लिए कि उसका रूट्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आपको सबसे पहले डी का मान फाइंड आउट करना होता है। और अगर डी का मान 0 से कम है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर डी का मान 0 के बराबर है या 0 से अधिक है तो वो उसका रूट्स एग्जिस्ट करता है। और जब ऐसा है तो अब मैथ्स को आप आगे सोल्व करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ए का मान फाइंड आउट करना होगा। ए का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या है 1, क्वेश्चन तो क्या है वो 1। बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स -6, है ना। सी इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, सो सी इज इक्वल टू 4, है ना। एंड द डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब साफ है, आप समझ सकते हैं कि v का जो मान है आपको वहाँ पे पुट करना होगा। सो -6 स्क्वायर माइनस 4, a इज इक्वल टू 1, है ना, एंड c इज इक्वल टू 4। सो -6 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 36 माइनस 4 4 जा 16, सो 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20, है ना। तो आपने देखा कि d का जो मान है वो क्या है, वो 20 है। और 20 क्या है, 20 जो है, तो ध्यान दीजिएगा, वो d का वैल्यू है तो d क्या हो गया यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो अगर d का मान 0 से बड़ा है मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। इफ़ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर एग्जिस्ट, है ना। तो अब साफ हो चुका है कि जब d का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब उसका रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। और जब ऐसा पता चल जाता है तब हम लोग फर्दर आगे इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो x रूट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, है ना। माइनस b का देखें वैल्यूज़ क्या है, -6 प्लस माइनस, है ना, g का वैल्यू क्या है 20 अपॉन 2a, a का मतलब क्या है 1, है ना। थोड़ा गौर करें, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 20 का स्क्वायर रूट होता है 2√5, क्या होता है 2√5 अपॉन 2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2। तो देखिए जरा आप यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है ना। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है 2, क्या है 2। सो 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 3 एंड प्लस माइनस 2√5 डिवाइड 2 इज इक्वल टू √5 अपॉन 2 और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी क्या है, कॉमन में 2 है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है 2 है। तो इसलिए दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू
3 प्लस माइनस रूट 5, 3 प्लस माइनस रूट 5. So you can also write that x is equal to 3 plus root 5 and x is equal to 3 minus root 5. So roots of this equations are x is equal to 3 plus root 5, x is equal to 3 minus root 5. So आपको इस इक्वेशंस का रूट्स फाइंड आउट हो चुका है, या फिर आप जान चुके हैं. तो आप देखिए ज़रा किस मैथ्स से किस प्रकार से रूट्स को फाइंड आउट किया जाता है. आप भी इसे सीखें, मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल्स के माध्यम से हम साथ जुड़े रहें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि लगातार हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, है ना. और लगातार आप सीखते रहें और हमेशा इस चैनल पे आपके सिलेबस का सारा क्वेश्चंस टाइम टू टाइम डाल दिया जाएगा. और इसलिए आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जैसे ही मैथ चैनल पे डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4B के सवाल नंबर 9 को हल करने वाले हैं, है ना. और आज हम लोग सब मिलकर सीखने वाले हैं किस प्रकार से जब मैथ्स के हर जगह पे रूट 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 दिया जाए, है ना, तो बिना डरे उसे कैसे हल किया जाता है. तो आप लोग सीखेंगे, ज़रा डरेंगे नहीं, है ना. सो सबसे पहला काम क्या है, आपको इसमें A, B और C का मान पता करना है, फिर D का मान पता करना है और देखना है कि D का मान 0 से अधिक आ रहा है या फिर कम आ रहा है या फिर 0 के बराबर आ रहा है ना. तब पता चल पाता है कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे A इज इक्वल टू √2, है ना, B इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू 5√2, C इज इक्वल टू 5√2. सो D इज इक्वल टू, है ना, B² माइनस 4AC, B² माइनस 4AC, है ना. तो B के आपके पास देखेंगे ज़रा 7 का स्क्वायर माइनस 4, A में क्या आपके पास √2, C में क्या आपके पास 5√2. तो देखिए ज़रा आप लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 5 20 एंड 20 इंटू √2 इंटू √2. √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40. सो D इज इक्वल टू 9, है ना. तो जब D का मान क्या है 9 है तो 9 क्या 0 से बड़ा है. तो जब कोई मान अगर D का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब उसका रूट्स ईजिली एग्जिस्ट करता है. तो अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना, इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं. हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर D का मान 0 से बड़ा है तो उसका रूट्स एग्जिस्ट करेगा, और जब करेगा तो हमें अब रूट्स की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा. सो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट t अपॉन 2a, है ना, -b, है ना. तो -b बराबर 7 है, प्लस माइनस d का मान क्या दिया हुआ है 9 अपॉन 2a, a का मतलब क्या है √2, है ना. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा -7 प्लस माइनस, है ना. आप देखिए ज़रा गौर करें 9 का, है ना, 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3, क्या होता है वो 3 होता है ना. तो रख लिया जाएगा अपॉन 2√2, है कि नहीं. तो देखिए ज़रा आप यहाँ पे, तो इसके बाद अगर हम लोग चाहें, है ना, तो अगर अब x का अगर मान निकालना चाहें हम लोग तो x इज इक्वल टू, एक बार हम क्या करेंगे प्लस का, है ना, सिंबल यूज़ करेंगे और एक बार हम लोग इस माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे. तो देखिए ज़रा x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, है ना. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस -7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड द सिंबल ऑफ लार्जर नंबर इज माइनस, सो -4 अपॉन 2√2 अपॉन 2√2, है ना. तो ज़रा आप सोचें कि अगर -4 को 2√2 से अगर डिवाइड लगाया जाएगा तो आंसर क्या आएगा.
क्वोशेंट क्या आएगा इसका, है ना। इसका भागफल क्या होगा, अगर आप -4 को 2√2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल क्या होगा, इसका क्वोशेंट क्या आएगा, है ना। तो देखिए ज़रा, इसका क्वोशेंट आएगा -√2। क्या आएगा इसका क्वोशेंट, -√2 आएगा, है ना। उसी प्रकार से हम लोग एक बार क्या करने वाले हैं, प्लस की जगह पे हम लोग इस माइनस सिंबल का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए दिया जाता है कि एक बार आप प्लस का यूज़ करें, एक बार माइनस का यूज़ करें। क्यों, क्योंकि चीज़ें जब रूट से बाहर आती है, मतलब जब किसी का भी अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस में आता है। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का जिक्र किया जाता है। अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, 2√2। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सो 7 + 3 = 10। एंड अगर दोनों जगह माइनस हो तो जुड़ जाता है और सिंबल किसका होता है, माइनस का होता है। सो 2√2, है ना। तो देखिए ज़रा, आप इसे अगर काटना चाहें तो 2 5 10 हो जाता है। सो आंसर इज -5/√2, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को आसानी से हल कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप आसानी से इसको अपने नोट्स में लिखकर अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और कभी भी वक्त पढ़ने पे आप उसको देखकर अपने एग्ज़ाम्स के पहले, है ना, प्रिपरेशन कर सकते हैं, और प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम में जाकर अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले मैथ्स में।